क्वेश्चन नंबर है 52। देखिए इसकी स्टेटमेंट। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। पी और क्यू दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को दे एडमिटेड आर एज ए न्यू पार्टनर। वे आर को नया साझेदार बनाते हैं एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पी एंड क्यू आर एग्रीड एट 3:1 रेशो। तो आर के एडमिशन के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पी क्यू आर की हो जाती है 3:1। आर ब्रॉट इन रुपीज़ 2 lakhs एज इज कैपिटल। आर 2 लाख रुपये पूंजी के लिए आता है एंड ₹60,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम टू गुडविल, और 60,000 रुपये अपने ख्याति की राशि ले आता है। ऑन द डेट ऑफ आर एडमिशन, आर के एडमिशन के बाद द बैलेंस ऑफ शीट ऑफ पी क्यू आर showed a credit balance of ₹45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो प्रॉफिट दिखाया हुआ है आर के एडमिशन के बाद। ऑन द आर एडमिशन, आर के एडमिशन के समय बैलेंस शीट में 45,000 रुपये प्रॉफिट दिखाया हुआ है जिसका क्रेडिट बैलेंस है। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 और वर्कमैन क्षतिपूर्ति रिजर्व दिखा रखे 80,000 रुपये। इट वाज एग्रीड, इस पर सहमति हुई है डेट देयर वाज ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹50,000 के वर्कमैन कंपनसेशन के दावे के हैं 50,000 रुपये। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन आर एडमिशन, आर के एडमिशन के समय आवश्यक जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे इसमें? सेक्रीफाई रेशो निकालोगे। तो ओल्ड रेशो गिवन कितनी है? 2:1। तो क्या लिखोगे? ओल्ड रेशो है पी क्यू की 2:1। न्यू रेशो है पी क्यू आर 3:1। 3:1। इसके बेस पर हम सेक्रीफाई या गेन रेशो निकालोगे। सेक्रीफाई या गेन्स। तो पहले पी की ओल्ड कितनी है? 2, सम ऑफ रेशो 3, 2/3। न्यू कितनी है? 3, सम ऑफ रेशो 3 + 1 + 1 5। तो 3/5। इसका एलसीएम लोगे 3 और 5 का एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, 5 दूनी 10। इसी प्रकार 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3, 3 तिया 9, 1/15। इसी प्रकार क्या की निकालोगे? ओल्ड रेशो कितनी है? 1, सम ऑफ रेशो 2 + 1 3, 1/3 माइनस। आप इसमें देखिए न्यू रेशो कितनी है? 1 और सम ऑफ रेशो 1/5। देखिए 1/5। इसका एलसीएम लोगे 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, 5 की गुणा 1 से करोगे 5 एकम 5। इसी प्रकार 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3, 3 की गुणा 1 से करोगे 3, 2/15। तो सेक्रीफाई रेशो क्या आ जाएगी आपकी? सेक्रीफाई रेशो किस की आ गई? पी और क्यू की 1:2 आ गई। कितनी आ गई? 1:2। अब इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री में क्या करोगे? सबसे पहले जो अपनी पूंजी और गुडविल के पैसे ले आया कैश, तो कैश लेकर आया उसके समय एंट्री करोगे। क्या? कैश अकाउंट्स या बैंक अकाउंट्स में लिख सकते हैं हम। तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट्स डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट्स। आर पूंजी लेके आया है कितनी? 2 लाख रुपये। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स। गुडविल की राशि कितनी ले आया है? गुडविल की राशि लेकर आया है ये 60,000 रुपये। तो 2 लाख रुपये तो पूंजी के हो गए और 60,000 रुपये गुडविल के। तो 2,60,000 रुपये कैश ले आया है। तो नरेशन लिखोगे बीइंग कैश ब्रॉट फॉर कैपिटल एंड गुडविल की राशि लेके आया है। अब इसके बाद ये जो गुडविल की राशि लेके आया इसको ओल्ड पार्टनर में किस रेशो में ट्रांसफर करोगे? सेक्रीफाई रेशो में। सेक्रीफाई रेशो क्या आ गई इनकी? 1:2 आ गई।
तो देखिए इसके संबंध में पर यहाँ लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स, गुडविल अकाउंट्स डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट्स, पी भी सेक्रीफाई कर रहा है, पीज कैपिटल अकाउंट्स टू क्यूज भी सेक्रीफाई कर रहा है, क्यूज कैपिटल अकाउंट्स। देखिए कितनी राशि है गुडविल की 60,000 रुपये, और रेशो क्या इनकी 1:2। तो पी के खाते में कितना डालोगे 1 और सम ऑफ रेशो 3। तो पी के खाते में कितनी राशि आ जाएगी 20,000 रुपये। कितनी आएगी 20,000, ये 60,000 रुपये लिखा हमने, 20,000 रुपये पी के खाते में डालोगे, और 20 दूनी 40,000 रुपये क्यू के खाते में। किस रेशो में डाले हैं ये सेक्रीफाई रेशो में। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाई रेशो। अब इसके बाद है थर्ड एंट्री। थर्ड है जो प्रॉफिट दिखाया हुआ 45,000 रुपये, इसको किस में डालोगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुराने साझेदारों का लाभ है, उनकी मेहनत का फल है, इसलिए इसको ओल्ड रेशो में डालोगे। और कंपनसेशन रिजर्व कितना है 80,000, क्लेम कितना हुआ है 30,000, तो बाकी 30,000 रुपये किस में डाल दोगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में डाल दोगे। तो पहले एंट्री करें हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से संबंधित। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है पीज कैपिटल अकाउंट्स, और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट्स। कितनी राशि है 45,000 रुपये। किस रेशो, क्या रेशो है 2:1 है। 45,000 गुणा में 2 अनुपात योग 3, 3 5 15, 15 दूनी 30,000 रुपये तो पी के खाते में लिखोगे, और 15,000 क्यू के खाते में। अब एंट्री कर दोगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। आप कंपनसेशन से संबंधित एंट्री करोगे, क्या लिखोगे कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स, फिफ्थ एंट्री कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, या कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट्स टू ओल्ड पार्टनर कौन से हैं हमारे पीज कैपिटल अकाउंट्स टू क्यूज कैपिटल अकाउंट्स। अमाउंट कितना है इसका 80,000 रुपये। क्लेम कितना हो गया 50,000 रुपये, तो क्लेम हो गया। बाकी 30,000 रुपये जो बच गया, 30,000, 80 में से 50 गया 30,000 को 2:1 में डिवाइड करोगे। पी के खाते में कितने चले जाएंगे 20,000 रुपये, और 10,000 रुपये क्यू के खाते में ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करोगे। क्या एंट्री करोगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट्स, पीज कैपिटल अकाउंट्स, क्यूज कैपिटल अकाउंट्स, ये नरेशन हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल इन्वेस्टमेंट से संबंधित है हमारा, उसके संबंध में देखिए। पहले स्टेटमेंट दिखा रखी है ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर है ये 53, इसकी स्टेटमेंट है ए एंड बी वर। इसकी स्टेटमेंट दोबारा देखिए, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2, डिसाइड टू एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। ए और बी साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है, वे सी को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। ऑन दिस डेट और स्थिति को देयर बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फ्लोइंग आइटम्स, निम्नलिखित आइटम दिखाई हुई है बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो है 40,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 3 लाख रुपये।
कितनी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना बना है रिजर्व 40,000 का। इन्वेस्टमेंट की लागत कितनी है यानी बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपये। फर्स्ट केस है शोइंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केस, निम्नलिखित केस में दिखाना आपने। फर्स्ट केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,90,000 यानी बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपये, मार्केट वैल्यू कितनी है 2,90,000 रुपये, यानी मार्केट वैल्यू लेस है बुक वैल्यू से, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। इसको कहाँ से एडजस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से एडजस्ट करोगे। बाकी जो 30,000 बच गया उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे। इसके बाद सेकंड है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹2,40,000, अभी मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू ज़्यादा है, ये भी लॉस हो गया कितने रुपए का 55,000 रुपये का लॉस हो गया। जबकि हमारे पास रिजर्व कितना है 40,000 रुपये का, जो 15,000 रुपये का लॉस है उसको कहाँ से एडजस्ट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करोगे। अब थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹3 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपये, जबकि बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपये। तो सारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,25,000, 3,25,000 मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू है 3 लाख रुपये, यानी 25,000 रुपये और प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को कहाँ डाल दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, क्वेश्चन नंबर 53 पहला फर्स्ट पार्ट करें हम इसका। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 2,90,000 रुपये, और जबकि इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। तो ये क्या लिखोगे फर्स्ट एंट्री में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने 10,000 रुपये डालोगे इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स टू ओल्ड पार्टनर कौन है इसमें, ए और बी क्या रेशो 3:2 है, टू एज कैपिटल अकाउंट्स टू बीज कैपिटल अकाउंट्स। अब देखिए इसमें कितना है रिजर्व 40,000 रुपये, 10,000 रुपये किस में चले जाएंगे इन्वेस्टमेंट के जो आनी है उसको एडजस्ट करने के लिए। बाकी कितना बच गया 30,000 रुपये, 30,000 को किस रेशो में बांटोगे 3:2 में, तो 30,000 गुणा में 1 में 3 अनुपात है, अनुपात होगी 3 × 2 5, 5 6 30, 6 18,000 रुपये तो ए के खाते में डालोगे, और 6 दूनी 12,000 रुपये बी के खाते में। क्या लिखोगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट्स ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद सेकंड केस हमारा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,45,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2,45,000 रुपये, तो 3 लाख रुपये बुक वैल्यू है, तो यानी 55,000 रुपये का लॉस हो गया। जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो कितना 40,000 रुपये, तो 15,000 रुपये कहाँ से लोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में से लोगे। तो देखिए इसके समय एंट्री हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स डेबिट, एक मिनट भाई गलत